आओ ना, आओ ना, बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी हमदम सोनियों रे। आज के इस वीडियो में हम आपको विवेक ओबेरॉय की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं देखी या फिर सुनी होंगी। हम आपको बताएंगे कि किस गलती के कारण विवेक का करियर पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि ऑडियंस के साथ बॉलीवुड वालों को भी इनकी परफॉर्मेंस खूब पसंद आई थी। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि अगर ये लड़का बिल्कुल सही चला तो आगे जाकर शाहरुख जितना स्टारडम ये कमा सकता है। फिर ऐसी क्या मिस्टेक हो गई जिस वजह से इन्हें करियर से हाथ धोना पड़ा? बताएंगे सब कुछ, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सब लोग जानते हैं कि विवेक बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के बेटे हैं और उनकी मदर हैं यशोधरा ओबेरॉय। विवेक की स्कूलिंग हैदराबाद से हुई है और इनके बाद इन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने कॉलेज के टाइम पर वो हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे और हॉकी के लिए वो स्टेट लेवल तक जा चुके हैं। और क्योंकि विवेक ओबेरॉय अपने फादर की तरह बॉलीवुड में एक्टिंग फील्ड में ही आना चाहते थे, इसलिए इसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क से एक्टिंग की डिग्री हासिल की और इसके बाद बॉलीवुड में इन्होंने एंट्री मारी राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से। इस फिल्म में इन्होंने चंदू का किरदार निभाया था और इस फिल्म में उनका एक सीन है जिसमें वो अजय देवगन को बिना आंखें झपकाए उनकी आंखों में आंखें डाले कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। ये कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था और इस फिल्म से विवेक ओबेरॉय को काफी तारीफ मिली। इनफैक्ट उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड के साथ साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड दिया गया था। यानी कि इंडस्ट्री ने विवेक को बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया था और इसी साल इन्होंने जगह बना ली इंडस्ट्री के सबसे बड़े कैंप यशराज कैंप में। जी हाँ, वे हमें उसी साल साथिया फिल्म में भी नजर आए रानी मुखर्जी के साथ और इस फिल्म में विवेक को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में जिस तरह से विवेक ने अपना जो रोमांटिक किरदार निभाया था उसे देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब शाहरुख के बाद यशराज का अगर कोई फेवरेट हीरो है जो रोमांटिक रोल्स करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विवेक ही होंगे। तो कुछ इस तरह का स्टारडम अपने करियर के स्टार्टिंग में ही विवेक को मिल गया था और इसी दौरान विवेक ने एक फिल्म साइन की। यह फिल्म थी क्यों हो गया ना। यह फिल्म बना रहे थे विवेक के फ्रेंड समीर कार्निक और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी ऐश्वर्या राय। अगर बात करें ऐश्वर्या राय के उस टाइम के करियर की तो उनका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत ही ट्रबल में थी क्योंकि सलमान खान के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था और ब्रेकअप होने के बावजूद सलमान कई बार ऐश्वर्या से बात करने की कोशिश किया करते थे, इसलिए ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। ऐश्वर्या जो ऑलरेडी टूट चुकी थी उन्हें विवेक ने संभालना शुरू कर दिया। इस फिल्म के अलावा ये दोनों कई ब्रांड्स को एंडोर्स भी कर रहे थे, जिसमें एक ब्रांड थी कोका कोला। विवेक अपने करियर के टॉप पर थे और इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वैसे ऐश्वर्या ने इस बात पर कहीं भी मुहर नहीं लगाई थी कि वो विवेक को डेट कर रही हैं, लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ हर एक इवेंट्स में नजर आया करते थे, वो अपने आप में एक कंफर्मेशन था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। दोनों एक साथ जब शूट किया करते थे तब कई बार ऐसा होता था कि ऐश्वर्या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स विवेक के साथ शेयर किया करती थी और उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर विवेक के दिल में ऐश्वर्या के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था और वो धीरे धीरे ऐश्वर्या राय को पसंद करने लगे। और एक टाइम पर तो ऐसा हो गया था कि ऐश्वर्या के लिए विवेक कुछ भी करने को तैयार थे। इसी दौरान एक दो बार ऐसा भी हुआ जब सलमान खान ने ऐश्वर्या को विवेक के लिए चेताया था। उन्होंने कहा था कि तुम विवेक से ज्यादा नजदीकियां मत रखो, लेकिन ऐश्वर्या का कहना था कि वो सलमान से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुकी हैं, उनका सलमान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किसके साथ घूम रही हैं और किसे डेट कर रही हैं और किसके साथ फिल्में कर रही हैं। यानी कि ऐश्वर्या ने सलमान खान की हर एक चेतावनी को इग्नोर किया। इस दौरान एक बार 2003 में ऐसा हुआ कि सलमान खान ने ऐश्वर्या को बहुत सारे मैसेजेस किए। इन मैसेजेस में इन्होंने लिखा था कि कौन है विवेक, मैं देख लूंगा उसे, जब दोनों का आमना सामना होगा तब पता चलेगा कि दोनों में असली मर्द कौन है। ऐश्वर्या इन मैसेजेस से बहुत ही ज्यादा डर गई थी और ये मैसेजेस ऐश्वर्या ने विवेक को फॉरवर्ड कर दिए।
तब विवेक ने ऐश्वर्या को बताया कि सलमान खान ने उन्हें भी बहुत सारे कॉल्स किए हैं और मारने तक की धमकी दी है। विवेक और ऐश्वर्या दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तभी विवेक ने ऐश्वर्या की साइड लेते हुए और उन्हें बचाने के लिए एक आइडिया लगाया। इन्होंने ऐश्वर्या से कहा कि सोहेल और अरबाज से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती है, तो मैं सोहेल से बात करता हूँ इस पूरे मैटर पे। तब विवेक ने सोहेल खान को कॉल किया और उन्होंने सलमान खान का पूरा किस्सा सोहेल खान को बता दिया। जब सोहेल ने विवेक को ये जवाब दिया कि मैं सलमान की तरफ से उसके इस बिहेवियर के लिए माफी मांगता हूँ और ऐसे सिचुएशन में तुम जैसा चाहो वैसे रिएक्ट कर सकते हो। जब सोहेल से इस तरह का जवाब मिला और सलमान खान से धमकियां आनी बंद नहीं हो रही थी, तब विवेक ऑलरेडी अपने करियर के सक्सेस पर थे। एक एटीट्यूड उनके अंदर था, साथ ही इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था। तब विवेक ने वो कदम उठाया जिस कदम को उठाने की कीमत वो आज तक चुका रहे हैं। 31 मार्च 2003 की वो रात थी जब विवेक ने एक होटल के कमरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ऐसे खुलासे किए जिसको सुनकर पूरा भारत और बॉलीवुड चौंक गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने सलमान पर भद्दी भद्दी गालियां देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सलमान ने शराब के नशे में मुझे 41 कॉल्स किए और उन्होंने बताया कि सलमान ने कई सारी एक्ट्रेसेस का भी नाम लिया जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडस्ट्री ने बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया, यहाँ तक कि कई बॉलीवुड कलाकार सलमान खान के सपोर्ट में आ गए, जिनमें एक थी करीना कपूर, जिसने कहा कि अगर विवेक को सलमान खान के साथ इतनी प्रॉब्लम थी तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई। वो फेस टू फेस जाकर सलमान से सारी बात क्लियर भी कर सकते थे। वहीं अगर बात करें संजय लीला भंसाली की, तो इन्होंने कहा कि मैं अब कभी भी विवेक के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने सेट पर विवेक पर चिल्ला दिया तो हो सकता है कि वो कल मेरे खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी भी झगड़े का सॉल्यूशन नहीं है, उन्हें सलमान से ही जाकर बात करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि उस समय अभिषेक बच्चन भी सलमान खान की साइड ली थी और उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री का रूल है कि जब भी कोई झगड़ा फासला हो तो दो लोग आपस में बैठकर उसको सॉल्व करते हैं, बजाय इसके कि पब्लिक को मजा दें। इंडस्ट्री का पूरा सपोर्ट सलमान की तरफ ही था और तब विवेक को लग गया था कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद ऐसा कहा गया कि जब इंडस्ट्री का पूरा माहौल खराब हो गया, जब सभी लोगों ने विवेक को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसी दौरान ऐश्वर्या ने भी विवेक से डिस्टेंस बना लिया। उन्होंने विवेक के साथ बात करना भी बंद कर दिया, यानी कि विवेक जिस लड़की के लिए लड़ रहे थे उसी ने उसका साथ समय पे छोड़ दिया था। लेकिन अभी उनके पास उनका टैलेंट और उनकी फिल्में बाकी थी। वो सुभाष घई जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन ये स्टारडम भी ज्यादा दिनों की नहीं थी। विवेक की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। दम, डरना मना है, क्यों हो गया ना, किसना, ये सभी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई और जो विवेक ओबेरॉय यश राज से अपनी करियर की स्टार्टिंग कर चुके थे वो अब फ्लॉप फिल्म का हिस्सा बन गए थे। इस दौरान उनकी कुछ फिल्में हिट भी हुई थी, जैसे कि युवा और मस्ती, लेकिन ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर फिल्में थी। वैसे इंडस्ट्री के लोगों की माने तो विवेक को अपना स्टारडम हैंडल करना ही नहीं आया। कहा गया है कि जब उन्हें ये स्टारडम मिल गया था तब उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे और तब इन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां भी की। जी हाँ, इसी वक्त यशराज ने उन्हें हम तुम फिल्म ऑफर की थी, जिस फिल्म को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए, अब तक आपने 2 ही फिल्में की है और उसके बाद आपको सामने से ही यशराज का ऑफर आ रहा हो और आप इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। जिनको फिल्मों की नॉलेज भी नहीं है, अगर उनसे भी पूछा जाए तो इस डिसीजन को गलत बोलेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला किस्सा अगर विवेक के लाइफ में नहीं होता तो उनका करियर एक अलग लेवल पर होता। लेकिन अब इस किस्से के बाद न उनके पास स्टारडम रहा और न ही ऐश्वर्या रही जो उसके पास थी। ऐश्वर्या तो अब अभिषेक के पास जा चुकी थी और वहीं अगर बात करें उनके अच्छे दोस्त सोहेल और अरबाज की, तो इस घटना के बाद उनके खान फैमिली के साथ रिश्ता बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए। जब ये पूरा किस्सा हुआ तो उनके अगले ही दिन सलमान किसी काम से लंदन गए थे, लेकिन लंदन से आते आते इन्होंने भी अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा कि विवेक एक बच्चा है और ये अभी बॉलीवुड में नया नया आया है और अगर मेरा नाम लेकर इसको थोड़ी सी भी पब्लिसिटी मिलती है तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मुझसे लोगों को
पब्लिसिटी मिल रही है। पर कहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सलमान खान की निजी जिंदगी पर भी एक बहुत ही गहरा असर किया, क्योंकि उस समय सलमान खान ऐश्वर्या के ब्रेकअप से गुजर रहे थे। साथ ही उन पर हिट एंड रन का केस भी हुआ था। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान खान के ब्रांड को बहुत डैमेज पहुंचा गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब जिस तरह से इंडस्ट्री में माहौल हो गया था, एक टाइम पर जो इंडस्ट्री विवेक पर ऑफर्स की बरसात कर रही थी, वहीं पर अब विवेक के साथ कई लोग काम करने से इनकार कर रहे थे। साथ ही विवेक ने खुद ही अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि कई फिल्मों के तो मुझे साइनिंग अमाउंट तक लौटाने पड़े हैं, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। विवेक को अंदाजा हो गया था कि उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, और ये गलती उन्होंने एक ऐसे इंसान की वजह से कर दी जो इंसान आज उनके साथ भी नहीं है। 2007 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान विवेक ने डिसाइड किया कि वो अपनी गलतियों पर पानी फेरेंगे और सलमान खान से आगे बढ़कर माफी मांगेंगे। और इस बार उन्होंने माफी मांगने का तरीका भी वही अपनाया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका अपनाया था, यानी कि इस बार सॉरी भी पब्लिकली बोला। एक अवार्ड फंक्शन में अपने परफॉर्मेंस के बाद विवेक ने सलमान खान के सामने झुककर हाथ जोड़े और कान भी पकड़े, और विवेक के इस जेस्चर को सलमान ने ऐसे इग्नोर किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माहौल ये हो गया था कि इंडस्ट्री में विवेक की फिल्मों के चर्चे कम और उनके पंगे के चर्चे ज्यादा होने लगे। विवेक कहीं भी जाते तो सलमान से माफी मांगते हुए उनकी तरफ कुछ न कुछ जेस्चर करते ही नजर आते थे। वहीं अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान उनकी तरफ वैसे ही रिएक्ट करते रहे जैसे कि उन्होंने अवार्ड फंक्शन में किया था, यानी कि वो उन्हें जानते ही नहीं। इसी दौरान जब एक बार सलमान खान आपकी अदालत शो में गए तो वहां पर उनसे पूछा गया कि विवेक ओबराय से आपकी लड़ाई है, तो उन्होंने विवेक के लिए कहा था कि क्या नाम बोला आपने, यानी कि वो उनका नाम तक अपने मुंह पर नहीं लाना चाहते हैं, इतनी नफरत करते हैं। जिस क्यूट एक्टर के इंडस्ट्री में आते ही पूरी इंडस्ट्री ने इन पर अवार्ड की बरसात कर दी थी, वो एक्टर अब इंडस्ट्री में साइड रोल निभाते नजर आ रहा था। रोल तो दमदार होते थे, लेकिन हर बार लगता था कि यार इस बंदे ने अपने करियर के साथ क्या कर लिया। 2010 में विवेक ने एक पॉलिटिशियन की बेटी प्रियंका आल्वा के साथ शादी कर ली, और इसके बाद वो कई सारे सोशल एक्टिविटीज से जुड़ गए। विवेक ओबराय ने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया जो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन का काम करता है। इंडस्ट्री में विवेक ने राइज और फॉल सब कुछ बहुत ही बारीकी से देखा है, लेकिन विवेक फिर भी हारे नहीं। रोल कैसा भी हो, उन्होंने हमेशा अपने उस रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। साल 2019 में विवेक ओबराय नजर आए नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक में, और इसी दौरान जब इलेक्शन हुए तो विवेक ने एक ऐसा मीम शेयर किया जिस पर फिर से कंट्रोवर्सी होती हुई नजर आई। इस मीम्स में ऐश्वर्या राय थी। एक फोटो में ऐश्वर्या सलमान खान के साथ थी, एक फोटो में ऐश्वर्या विवेक के साथ, और तीसरे में ऐश्वर्या अभिषेक और अपनी बेटी के साथ। इस मीम्स को शेयर करने के बाद विवेक ओबराय को काफी क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने कहा कि अब तो ऐश्वर्या को छोड़ दो, वो ऑलरेडी मैरिड है। विवेक ओबराय पर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि उन्हें एक बार फिर से इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, और फिर से इस ट्वीट के लिए सबसे पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। और इस बार फिर कारण वही थे, सलमान और ऐश्वर्या। यहाँ तक कि इस ट्वीट के दौरान विवेक का सोनम कपूर से भी बहुत बड़ा पंगा हो गया। सोनम कपूर ने इस ट्वीट को डिस्ग्रेसफुल और डिस्गस्टिंग बताया। तब विवेक ने सोनम कपूर को जवाब देते हुए कहा कि तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट करने के बजाय अपनी एक्टिंग पर ध्यान दो। इसके बाद सोनम कपूर ने विवेक को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। विवेक की पूरी लाइफ और करियर को देखकर यही लगता है कि उन्हें इंडस्ट्री में एक ऐसी स्टार्टिंग मिली जिसके लिए काफी लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं, और यही स्टारडम विवेक से संभाली नहीं गई। उन्हें लगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो लोगों को उनके प्रति सहानुभूति होगी, लेकिन लोगों के सहानुभूति के बजाय उन्हें काफी बुरा भला कहा गया। सलमान इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, और लोगों का कहना था कि उनका सलमान से जो भी प्रॉब्लम था वो आपस में मिलकर अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते थे। उन्हें पब्लिकली करने की क्या जरूरत थी? यही वजह था कि विवेक इंडस्ट्री के कई लोगों के ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गए। जबकि असल में देखा जाए तो विवेक एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और इन्होंने अपने हर एक किरदार से साबित किया है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं। विवेक ओबराय आपको कैसे लगते हैं, और इस पूरे किस्से को जानकर आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।